नमस्कार साथियों, युवा साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम टनाटन चकाचक होंगे। तो हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी इत्यादि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी की कड़ी में जो हमारे टीम की तरफ से जिसमें हमको साहित्य का दायित्व मिला है कि साहित्य को पूर्ण कराना है, उसमें हम लोग क्या नाम है, साहित्य दर्पण एवं 10 रूपक जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, उस पाठ्यक्रम में जो भी शीर्षक लगे थे उन सभी शीर्षकों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पिछले वीडियोज के माध्यम से। तो यदि आप उन वीडियो को देख लिए हों तो अच्छी बात है, तो अगर देख लिए हों तो एक बार और देख करके उसका अच्छे से रिवीजन नोट्स बना लीजिए, ताकि आपका ये जो समय दिए हैं वो समय रिवीजन के टाइम ना देना पड़े। और यदि नहीं देखे हों तो एक बार अच्छे से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज एक हम नया शीर्षक और नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है, काफ़ी लोग इसके लिए पूछ रहे थे कि काव्य प्रकाश कब शुरू होगा, तो इसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले काव्य प्रकाश, जो कि आप जानते हैं कि जो ध्वनि प्रस्थापक आचार्य हैं, आचार्य मम्मट, उनकी कृति है और साहित्य जगत में सबसे सर्वोत्कृष्ट जो कृति होती हैं उन कृतियों में से एक है। और चूंकि काव्य प्रकाश बहुत बड़ा है, इसका विभाजन मम्मट जी ने 10 उल्लासों में किया है। तो हमको 10 उल्लास नहीं पढ़ने हैं, 10 उल्लास में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक में कुछ शीर्षक लगे हुए हैं, उन शीर्षकों के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्योंकि हमको क्या पढ़ना है ये नहीं अगर पता रहता है तो हम ऐसे ही जनता की तरह विचरण करते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सभी आचार्यों ने काव्य के लक्षण बताए हैं, ये चल का नहीं रहा है भाई साहब। सभी आचार्यों ने काव्य के लक्षण बताए हैं, तो ये भी काव्य के लक्षण बताए हैं। तो इनके काव्य के लक्षण के बारे में जानना है। काव्य का प्रयोजन क्या होता है, काव्य के प्रयोजन के बारे में, काव्य हेतु, काव्य के भेद। अन्य आचार्यों ने काव्य के भेद को अलग अलग बताया है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, इसी प्रकार से ये भी कुछ मानते हैं, इसलिए काव्य भेद भी है। शब्द शक्ति जो काफ़ी फेमस है, यहाँ से प्रायः क्वेश्चन बन के आते हैं। अभेदान्वयवाद है, अन्विताभिधानवाद है, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, ये काफ़ी काव्य प्रकाश का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रायः प्रश्न बन जाया करते हैं। तो ये है रसदोष है, काव्य गुण है और व्यंजनावृत्ति की स्थापना। जो पंचम उच्छ्वास, जो पंचम उल्लास है, यहाँ उच्छ्वास लिख गया है, पंचम उल्लास में व्यंजनावृत्ति की जो स्थापना हुई है, वहाँ से ये इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो हम लोग प्रायः उस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं और जहाँ से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रपंचों में नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपके पाठ्यक्रम हैं, जो आप पाठ्यक्रम ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले चूँकि काव्य जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि चूँकि उसमें मंगलाचरण नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मंगलाचरण से क्वेश्चन पूछ लिया करता है, क्योंकि अगर मंगलाचरण ही नहीं जानेंगे तो बाकी जान के क्या फायदा है, ये तो सामान्य सी बात है। तो आइए जानते हैं पहले एक काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय क्या है, वहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की कृति है, जिसको 10 उल्लासों में विभाजित किया गया है। और जो मम्मट का काल है वो 11वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है विद्वानों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक विद्वानों के जो जीवन काल है उस पर काफ़ी मतभेद मिलते हैं, लेकिन काफ़ी ऊहापोह के बाद इस बात पे स्वीकृति बनी कि 11वीं शताब्दी ही आचार्य मम्मट का क्या है, जीवन काल है। ठीक है, तो जो 10 उल्लासों में विभाजित जो काव्य प्रकाश है उसके विषय हैं, सभी उल्लासों में एक एक विषय को रखा गया है। तो किस उल्लास में कौन सा विषय है ये भी कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्रथम उल्लास है उस प्रथम उल्लास में काव्य का प्रयोजन, कारण और स्वरूप, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपके शब्द शक्ति है,
यह शब्द शक्ति का टॉपिक जो है द्वितीय उल्लास और तृतीय उल्लास, ये दो उल्लास मिल करके इसको आचार्य मम्मट कवर किए हैं, जिसमें शब्दार्थ स्वरूप निर्णय और अर्थ व्यंजकता निर्णय जो है ये तृतीय उल्लास में बताए हैं। ठीक है, चतुर्थ उल्लास में ये ध्वनि के बारे में बताए हैं, और जो पंचम उल्लास है उसमें ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य जो है इसके बारे में बताया है कि मतलब जो व्यंजनावृत्ति होती है वो व्यंजनावृत्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसकी स्थापना किए हैं पंचम उल्लास में। षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्र निर्णय है, और सप्तम उल्लास में दोष जो होता है उसके बारे में मतलब बताया गया है, क्योंकि दोष काफी बड़ा है, लेकिन सभी दोषों में हमको केवल रसदोष के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसमें केवल रसदोष देखना है। अष्टम उल्लास में गुण और अलंकार के भेद के बारे में बताते हुए गुणों का विवेचन किए हैं, जिसमें से हमको गुण के बारे में जानना है। और नवम एवं दसम उल्लास में, जो नौवां और दसवां उल्लास है, जो दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शाब्दी अलंकार, एक आर्थी अलंकार, तो इन दो उल्लासों के माध्यम से शाब्दी अलंकार और आर्थी अलंकारों को क्या किए हैं, कवर किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो काव्य प्रकाश के 10 उल्लास हैं, उस 10 उल्लास के विषय वस्तु थे, जिसको आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न है। अगर यहाँ से प्रश्न आपके छूटते हैं तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि हम भी कट ऑफ के अंदर आए। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो आचार्य उस समय हुआ करते थे वो अपनी लक्ष्यधार भाषा में अपने बातों को रखते थे, तो सामान्य लोगों को जानने में थोड़ी कठिनाई होती थी, इसलिए उसको और स्पष्ट करके आचार्य उस पर टीका टिप्पणी करते थे और उसके बातों को अपने माध्यम से स्पष्ट कराते थे, जिसके लिए टीकाएं लिखी गई हैं काव्य प्रकाश के ऊपर। तो काव्य प्रकाश के ऊपर काफ़ी टीकाएं लिखी गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टीका हैं, ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन जो काफ़ी फेमस टीका है उसको आपको ध्यान रखने हैं। उसमें से हम कुछ टीकाओं के बारे में जान लेते हैं। टीका के बारे में एक काफ़ी चीज़ फेमस है कि काव्य प्रकाश की टीका हर घर में मिलेगी, हर घर में काव्य प्रकाश की चर्चा आपको मिलेगी, फिर भी काव्य प्रकाश की बातें स्पष्ट रूप से हमको पता चले, ये विषय में थोड़ी सी दुरूहता बनी रहती है, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काव्य प्रकाश का जो विषय वस्तु है कितना रोचक है। तो संकेत नाम की एक टीका है, जिसके टीकाकार माणिक्य चंद्र हैं, और सबसे प्राचीन टीकाओं में से एक है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको माणिक्य चंद्र की संकेत टीका ध्यान रखनी है। एक निदर्शना टीका है, जिसके टीकाकार राजानक आनंद जी हैं, और काव्य प्रदीप नाम का टीका है, गोविंद ठक्कुर इसके टीकाकार हैं, और उद्योत टीका के टीकाकार नागोजी भट्ट हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनको भी ध्यान रखना ही है, जैसे सुधा सागर का भीमसेन है। और काव्य प्रकाश दर्पण के, इससे भी आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ जी हैं, तो भाई काव्य प्रकाश दर्पण के क्या हैं, विश्वनाथ जी। शायद कहा जाता है कि जो साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ जी हैं, वही उन्होंने ही काव्य प्रकाश दर्पण नाम की टीका भी लिखी गई है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता है, इसलिए इस बात को हम उतने प्रमाणिकता के साथ नहीं कह सकते हैं। तो जो भी हो, अगर ये आए तो कविराज विश्वनाथ आपको दिखे तो आप टिक कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ और 1-2 टीका हैं, उनको भी देख लीजिएगा। जो ये है आपके काव्य प्रकाश सार, उदाहरण चंद्रिका इत्यादि, इन सब टीकाओं के बारे में आप जाने रहेंगे। तो यही फेमस टीका है, यहीं से कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो टीका से प्रश्न पूछे तो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो ये आपके अबाउट द काव्य प्रकाश, मतलब थोड़ा सा काव्य प्रकाश के आगे पीछे की जानकारी थी, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो गलत ना हो। ठीक है, अब आते हैं काव्य प्रकाश में जो प्रथम उल्लास है उसके बारे में कि क्या बताया गया है, इस क्या विषय वस्तु है। तो जैसा कि आप बताया कि काव्य स्वरूप निर्णयो नाम प्रथमोल्लासः है, तो जानते हैं कि कोई भी आचार्य किसी ग्रंथ की शुरुआत करता है तो मंगलार्थ आचरण के लिए मंगलाचरण करता है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उन कार्यों में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, हम निर्विघ्नता से अपने कार्यों की समाप्ति कर लें, हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसलिए अपने इष्ट देवता का वंदन करता है, वो भी इष्ट देवता सामान्य नहीं, जो समुचित हों, हमारे कार्य के बिल्कुल अनुरूप हों, वो हमारे कार्य में बिल्कुल सहायक हों, ऐसे इष्ट देवता क्या करता है, वो परामर्शन करता है। ठीक है, तो
तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो उन तीन प्रकारों में से यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो आपका मंगलाचरण है नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मां ददति भारती कबीर जयति। मतलब कबेहे भारती जयति, मतलब कवि क्या कर रहा है? भारती को नमस्कार कर रहा है। और निर्मितिम आदति, मतलब किस चीज को लेकर के नमस्कार कर रहा है? तो कह रहे हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम। शुरुआत करने से पहले एक और तथ्य जान लें आप लोग कि काव्य प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि जो 10 उल्लासों में विभाजित जो काव्य प्रकाश है उस 10 उल्लास के रचनाकार मम्मट नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो परिकर अलंकार तक की जो स्थिति है, परिकर अलंकार तक की रचना आचार्य मम्मट ने किया है। और इसके बाद परिकर अलंकार के आगे की रचना इनके जो मित्र हैं अल्लट सूरी, कौन है? अल्लट सूरी, ये आगे की चीजों को लिख करके काव्य प्रकाश को क्या किए हैं? संपूर्ण किए हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुल 142 कारिकाओं का, क्योंकि इसमें दो भाग हैं, एक कारिका भाग है और एक वृत्ति भाग है। और इसमें कोई मतभेद नहीं है कि कारिका भाग और वृत्ति भाग दोनों के लेखक मम्मट ही हैं। ठीक है, तो 142 कुल कारिकाएं हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 142 कारिकाओं को नहीं, मतलब 142 कारिकाएं हैं, ये ध्यान रखने हैं। सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, तब आते हैं मंगलाचरण पे। तो कहना कि नियतिकृत नियम रहिताम, जो दो चीजों के बारे में बताया कि एक ब्रह्मा की सृष्टि है और एक कवि की सृष्टि है। जैसे आनंदवर्धन कहते हैं कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति, मतलब ये जो काव्य रूपी जो संसार है, इस काव्य रूपी संसार के एकमात्र प्रजापति हैं और वो कवि होते हैं। और वो अपने हिसाब से जो चाहे सो कर सकते हैं। ठीक है, तो वह कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वो ब्रह्मा के द्वारा ही नियंत्रित होती है, ब्रह्मा ही उसको चलाते हैं, जिस चीज को जैसे चाहते हैं उसको वैसे चलाते हैं। मतलब वो एक तरह से ये जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, वो ब्रह्मा के अधीन है। लेकिन ये जो काव्य रूपी जो संसार है वह उनसे रहित है, नियतिकृत नियम रहिताम, मतलब ब्रह्मा के सृष्टि का जो है उससे रहित है कवि रूपी संसार। ठीक है, तो क्या रहित है? जैसे मान लीजिए अगर सामान्य सी बात है कि पुष्पों में सुगंध होता है, अगर पुष्पों में सुगंध होता है ये पहले से निर्धारित है। लेकिन अगर एक कागज का पुष्प हो और कागज के पुष्प में, भाई जाहिर सी बात है कि इसमें सुगंध तो रह नहीं सकता है, लेकिन कवि अपने प्रतिभा से, अपने प्रकरण के हिसाब से कागज के पुष्पों में भी सुगंध की कल्पना करा देता है। और जो पाठक होते हैं वह पाठक उस सुगंध की कल्पना कर भी लेते हैं और उससे जो आनंद प्राप्त करने होते हैं वह आनंद प्राप्त भी कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है वह नियतिकृत नियम सहित होती हैं, लेकिन जो कवि की सृष्टि होती है वह नियतिकृत नियम रहित होती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ह्लादैकमयीम, और चूंकि ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है, इस ब्रह्मा की सृष्टि में सुख और दुख दोनों का मेल है। मतलब इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख पा रहा हो तो दुख ना पाएगा और जो दुख पा रहा हो सुख ना पाएगा। इसलिए आप भी एकदम निश्चिंत रहिए कि आप थोड़ा बहुत दुख को झेलते हुए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बात के लिए गारंटी है कि आप बिल्कुल रिजल्ट सकारात्मक पार करके आप एक अलग ही सुख की अनुभूति करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा के सृष्टि में क्या होता है कि सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन कवि की सृष्टि में, कवि के संसार में केवल ह्लादैकमयीम, ह्लादैकमयी, देखिए ह्लाद आह्लादमयी नहीं, आह्लादैकमयी मतलब आह्लाद ही होता है, मतलब आनंद की अनुभूति ही मिलती है कवि की सृष्टि में, दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है, तो इस बात से भी आप देख सकते हैं कि कवि की सृष्टि जो होती है कितनी उत्कृष्ट है। ठीक है, जैसे आप पूछें कि आप करुण की स्थिति में
अगर कोई व्यक्ति करोड़ की स्थिति में रहे तो उसको सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। लेकिन कवि अपने प्रतिभा से उस प्रकरण को, उस चीज को इतना जीवंत बना देता है कि उसको पढ़ करके लोग हमेशा आनंद की अनुभूति ही प्राप्त करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जैसे एक उत्तर रामचरितम में एक पद्य है कि अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, मतलब सीता और राम जी के वियोग को देख करके जो वहाँ पत्थर हैं वो पत्थर भी रुदन करना शुरू कर देते हैं, वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो इस चित्रण को कोई देखेगा तो उसके अंदर कैसी भावना आएगी, मतलब ये थोड़ा रोना शुरू कर, उसमें भी वह एक आनंद की अनुभूति ही करेगा, एक सुख की अनुभूति ही करेगा। जैसे रति क्रीड़ा के समय यदि कोई एक दूसरे पे हाथ पैर इधर उधर, मान लीजिए कोई मारे, किसी को नाखून लग गया, किसी को कुछ लग गया, तो भाई चोट होता है, वो चाहे जिस स्थिति में हो। लेकिन उस समय वो चोट क्या दुखी करेगा आपको? बिल्कुल नहीं करेगा, वो हमेशा सुख ही पहुंचाएगा। तो ये जो कवि किसी और उस स्थिति को कवि इस प्रकार से मंडित करता है कि वहाँ दुख का कोई स्थान ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए कवि की सृष्टि हमेशा ह्लादैकमयी होती है, न कि ह्लादयीमयी, मतलब आह्लादमयी होती है। ठीक है, ये दो विशेषता बता दी। तीसरी विशेषता बताते हैं कि अनन्य परतंत्राम। जैसे ब्रह्मा की सृष्टि एक दूसरे पे आधारित रहती हैं, मतलब कारण और कार्य वाला कंसेप्ट जानते हैं ना, मतलब हर कार्य के प्रति एक न कोई कारण जरूर रहता है। मतलब ये कार्य हो रहा है तो जरूर इसका न कोई कारण है या कारण रहा होगा। लेकिन ये जो कवि की सृष्टि होती है ऐसे इन चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों के अधीन नहीं रहती हैं। वह स्वच्छंद गति से, मतलब कवि जो चाहे, जैसे मान लीजिए कि देह से युक्त, मतलब सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन कवि अपने प्रतिभा से व्यक्ति को सशरीर भी स्वर्ग पहुंचा सकता है। तो कुल मिला जुला करके बात यह है कि वह जो कवि की सृष्टि होती है वह परतंत्र नहीं होती है, अधीन नहीं होती है, वह अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नवरस रुचिराम। ठीक है, इसकी व्याख्या दो तरीके से करते हैं कि वह उसमें जो, चूंकि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है, वो ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रसों की गणना की गई है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त। लेकिन कवि की सृष्टि में 9 रस होते हैं, केवल 6 रस नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग, मतलब 9 रस होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रसों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन 9 रस मतलब नए नए रस भी होते हैं, मतलब श्रृंगार हो सकता है, कभी करुण हो सकता है, मतलब अलग अलग रसों के मनोहर होने से जो काव्य का जो मंचन होता है, काव्य का जो एक अलग अनुभूति होती है, बिल्कुल एक अलग तरह से होती है। ठीक है, तो उसमें नव, इसलिए काव्य की विशेषताओं में एक क्या विशेषता दी है? नवरसो रुचिराम। ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह 6 रसों से युक्त होती है, जिसमें कड़वा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, जो भी है। लेकिन इसमें हमेशा रस, नवरस रुचिर ही होते हैं, ऐसे रस ही रहते हैं जो हमारे स्थायी भाव को हमेशा क्या करें? उद्वेलित करते रहें, हमेशा चीज़ों के प्रति हमको आकर्षित कराती रहें। ठीक है, इस प्रकार से कवि की जो सृष्टि है, ऐसे निर्मिति को, ऐसे चीज़ों को बनाने वाली माँ भारती सरस्वती को कवेह जयती, जो कवि हैं वो क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। अब जयती का अर्थ क्या है? जयकार करते हैं। लेकिन जयती का अर्थ लगाते हैं, यहाँ देखिए सभी चीज का व्याख्या भी दिया है। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सुख दुख मोह स्वभावा, ये जैसे मान लीजिए लाइन है, ये लाइन किसके लिए है? तो ये ब्रह्मा की सृष्टि वाली लाइन है। ठीक है, लेकिन कवि की सृष्टि क्या है? ह्लादैकमयी है। और अनन्य परतंत्राम का क्या देता है कि परमाणवाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। इस चीजों से परतंत्र होती हैं किसकी सृष्टि? ब्रह्मा की सृष्टि। लेकिन जो कवि की सृष्टि होती हैं इन सभी चीजों से परतंत्र नहीं होती हैं, इन सभी की चीजें अधीन नहीं रहती हैं। और जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो 6 रसों से युक्त है, लेकिन कवि की सृष्टि 9 रसों से युक्त है।
इस प्रकार से ये ब्रह्मा की निर्मिति होती है। लेकिन एतद विलक्षणा तु कवि वांग निर्मिति ही अतएव जयति, लेकिन इन सभी से जो कवि की सृष्टि होती है वो बिल्कुल विलक्षण होती है। इसलिए इस प्रकार के भारतीयों क्या है, नमस्कार है न। जो जयति पद यहाँ पे है तो कहते हैं कि जयत्यर्थे न च नमस्कार आक्षेप्यत। नमस्कार आप आदमी कब किसी को कब करता है, जब हमारे से थोड़े से वो ऊपर रहें, हमारे से गुणों में, हमारे से टैलेंट में वो अगर सामने वाला व्यक्ति अधिक रहता है तभी कोई नमस्कार करता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि भारती के सामने, सरस्वती जी के सामने किसी का कोई कुछ नहीं चल सकता है। इसलिए वो कवि से बड़ी हैं तो इसलिए उनको क्या कर रहा है, जयति जयति कर रहा है, लेकिन यहाँ सर्वोत्कृष्ट बता रहा है, इसलिए उनको नमस्कार कर रहा है। और नमस्कार आदमी हमेशा झुक के करता है, झुकता उसी के सामने है जो हमसे वो बड़ा रहे। ठीक है, इसलिए जयति का अर्थ क्या लेना है, आपको नमस्कार लेना है। और यहाँ लिखा भी है कि जयत्यर्थे न नमस्कार आक्षेप्यत इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें 4 चीजें हैं, जो 4 चीजों के माध्यम से जो कवि की सृष्टि होती है वो ब्रह्मा की सृष्टि से काफी क्या है, विलक्षण है। वो 4 चीजें क्या हैं, आपको ब्रह्मा की सृष्टि नियतिकृत नियम सहित होती हैं, लेकिन कवि की सृष्टि नियतिकृत नियम रहित होती हैं। एक दूसरी होती हैं ब्रह्मा की सृष्टि सुख और दुख के और मोह के स्वभाव से युक्त होती हैं, लेकिन कवि की सृष्टि ह्लादयी, उसमें मतलब सुख के अलावा और कोई भी चीज उसमें नहीं होता है। ये परतंत्र होती हैं, लेकिन कवि की सृष्टि परतंत्र उनके अधीन नहीं होती हैं। इसमें केवल 6 रस होते हैं, इसमें अलग अलग 9 रस होते हैं। इस प्रकार से जो कवि है इस प्रकार के भारती को क्या करता है, नमस्कार करता है। तो इस चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ से किसी भी तरह के प्रश्न पूछता है तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे कुछ और समझा कर लेते हैं। जैसा कि आपको शुरू बताया है कि 3 तरह के जो मंगलाचरण होते हैं, उन 3 तरह के मंगलाचरणों में यह जो आपका मंगलाचरण है यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और इसमें सरस्वती जी की स्तुति की गई है। और इसमें जो अलंकार है वह व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार क्यों है, व्यतिरेक अलंकार उसे कहते हैं कि उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः, मतलब उपमान से जहाँ उपमेय का आधिक्यता का वर्णन किया जाए उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ उपमान क्या है और उपमेय क्या है, इसको देख लीजिए। 2 चीजें हैं, जो एक ब्रह्मा की सृष्टि की चर्चा की जा रही है और एक कवि की सृष्टि की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो जिससे जिसकी तुलना की जाती है वह उपमान होता है। तो कवि की सृष्टि की तुलना किससे की जा रही है, ब्रह्मा की सृष्टि से की जा रही है, तो इसलिए उपमान हो जाएगा। ठीक है, और कवि की सृष्टि क्या हो जाएगा, इसकी तुलना की जा रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा। और जहां पे उपमान से उपमेय की आधिक्यता बताई जाए उसे वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो जो जितनी ब्रह्मा की सृष्टि के जितने भी गुण बताए वो उनसे विलक्षण है कवि की सृष्टि, उनसे आधिक्य रखता है कवि की सृष्टि, इसलिए उपमेय के आधिक्यता के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए कवि की सृष्टि क्या है, मतलब महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक नामक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर छंद के संदर्भ में बात करें तो छंद इसमें आर्या नाम का छंद है जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। छंद क्या है, आर्या, इसका लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय 15 सार्या। ये जो लक्षण से युक्त जो होते हैं वह क्या होते हैं, आर्या नाम के छंद से कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जान लिया, काव्य प्रकाश में पाठ्यक्रम में क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, काव्य प्रकाश का जो सामान्य परिचय है वो क्या क्या हैं, काव्य प्रकाश की कृतियां के बारे में जो उलझने हैं कि काव्य प्रकाश को किसने लिखा है, कहाँ तक लिखा है, ये जान लिए। उसके बाद जो मंगलाचरण से जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने जान लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे जो आपके टॉपिक हैं काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शब्द शक्ति, उन सभी टॉपिकों के साथ एक एक वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। जरूरी नहीं कि कोई भी टॉपिक एक वीडियो में समाप्त हो सकता है।
कोई टॉपिक 2-3 वीडियो में समाप्त हो सकता है। तो इसलिए हम जो पढ़ेंगे पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से यदि कोई प्रश्न पूछे तो आपके गलत ना हो, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा की तरह चलते रहेंगे और क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा से आज साधु युवा।